Welcome students in our YouTube channel Discovery and Vital. We provide here very good and fantastic facilities for the preparation of JEE and NEET examination, their free examination. Okay, subscribe our YouTube channel and push the bell icon for getting latest updates. Okay, if you push the bell icon, you will get a new notification. Okay, myself Sunil Kumar, Botany faculty. In previous video, I have explained about the plant physiology. कौन सा टॉपिक लिया था इससे पहले वाले YouTube वीडियो में हमने डिस्कशन किया था प्लांट फिजियोलॉजी, और फिर आपको बता रहा हूँ प्लांट फिजियोलॉजी द मोस्ट टॉपिक ऑफ ए बायोलॉजी इन 11th क्लास, इन थ्रू आउट द कंप्लीट बायोलॉजी. इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट ऑफ प्लांट्स, ओके, और बॉटनी. So let us start today's topic, and today's topic is permeability. Okay, permeability. Permeability क्या है, इसे समझने के लिए आपको हमें एक सिस्टम को समझना पड़ेगा, और वो सिस्टम में मैं अभी यहाँ एक ड्रॉ करके एक स्ट्रक्चर आपको बना करके बता रहा हूं कि मान लीजिए ये दो कंपोनेंट है. देयर आर टू कंपोनेंट्स. ओके, it has a separation line. Formation occur two component A and component B. It has certain amount of water and a certain or in a limited amount. Okay, in both of the chamber or container water amount is found, and with the water a different or second type of material also can be found, which is known as solute. Okay, you know very well. सो हम यहाँ समझ रहे हैं क्या, परमिएबिलिटी, द नेचर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट सेल. फॉर एग्जांपल सेल वॉल एंड सेकंड स्ट्रक्चर इज सेल मेम्ब्रेन. तो यहाँ देखिए आप, ये कोई ए चैम्बर है और ये कोई चैम्बर है बी. इस ए चैम्बर से बी चैम्बर में दोनों में अलग अलग सॉल्यूशन है. इसमें भी है सॉल्यूशन, इट ऑल्सो कंटेन सॉल्यूशन. अब यहां क्या है कि इन दोनों को सेपरेट करने वाला एक ऑब्जेक्ट लगाया है. ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है. ये ऑब्जेक्ट यदि यहां से यहां किसी पार्टिकल को, जैसे कि किसी सॉल्यूशन के, किसी भी सॉल्यूशन के कितने पार्ट होते हैं, सॉल्यूशन के कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं. सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं. कौन कौन से, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट. अब ए चैम्बर से बी चैम्बर की ओर, बी चैम्बर से ए चैम्बर की ओर किसी भी टाइप का ना तो सॉल्वेंट मूवमेंट कर रहा है और ना ही सॉल्यूट मूवमेंट कर रहा है, ना तो सॉल्वेंट मूवमेंट कर रहा है और ना ही सॉल्यूट पार्टिकल्स वो मूवमेंट कर रहे हैं. दैट मीन दिस ऑब्जेक्ट इज टोटली इम्परमिएबल, यानी कि ये परमिएबल नहीं होगा, ये किसी भी प्रकार से अलाउ नहीं करता है इन मटेरियल्स को मूवमेंट करने के लिए. तो हम इसको क्या कहेंगे, इम्परमिएबल. तो पहली कैटेगरी क्या आ गई किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो होती है नंबर फर्स्ट
impermeable. Okay, the nature is known as impermeable. Okay, तो impermeable which not allowed, which do not allow the particles to pass through it. क्या कहलाएगा? इम्परमिएबल कहलाएगा. एग्जाम्पल इसका क्या होगा? एग्जाम्पल इसका होगा क्यूटेनियस सेल वॉल, या फिर सुबेराइज्ड सेल वॉल. सुबेराइज्ड दैट मीन आफ्टर डिपोजिशन ऑफ ए सुबेरीन the cell wall known as suberized cell wall, and the suberized cell wall also known as a particular word that we know as a Casparian strips. Casparian strips present into endodermis of dicot plant root. प्लांट्स रूट की जो एंडोडर्मिस होती है उन सेल्स की सेल वॉल में सुबेरिन डिपॉजिट होता है, और उनको कहते हैं, खास स्ट्रिप्स के नाम से बोला जाता है, उनको कहते हैं कैस्पारियन स्ट्रिप्स. क्या कहा जाता है? कैस्पारियन स्ट्रिप्स कहा जाता है. ओके, सो क्यूटेनियस सेल वॉल और सुबेराइज्ड एंड सुबेराइज्ड सेल वॉल. फिर एक बार बता दूं आपको, सुबेराइज्ड सेल वॉल है वो पाई जाती है एंडोडर्मिस ऑफ डाइकोट प्लांट्स, एंड क्यूटेनियस सेल वॉल प्रेजेंट on the surface of leaves on the external part of plants. Okay, in these plants cell wall is known as impermeable. Especially कैसी कहलाती है? ये impermeable होती है. ओके, ठीक है. तो अब सेकेंड पॉइंट है इसका, हम स्टार्ट करते हैं और उसको क्या करते हैं? सेकेंड पॉइंट इज नोन एज परमिएबल. नंबर 2, परमिएबल. वापस उसी डायग्राम में हम चलते हैं एक बार, फिर उसको डिस्कशन करना पड़ेगा. समझिए आप, यहां से ये पहली कंडीशन थी, ये भी पहली कंडीशन थी. अब मैं दूसरी कंडीशन की बात कर रहा हूं. व्हेन मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट एंड मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों ही पार्टिकल्स जो सॉल्यूशन के होते हैं उनकी इजीली मूवमेंट हो सकती है इस ऑब्जेक्ट से, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा परमिएबल. ओके, when easily movement of solvent as well as solute particle can occur, can pass through it, then this object is known as permeable, and the nature of this object is known as permeability. Okay, तो हम किसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे permeable. Solvent and solute particles can pass through it. Okay, example सेल वॉल. ये तो क्या था? क्यूटेनियस सेल वॉल थी. और ये वाली क्या है? ये ओनली सेल वॉल है जो किसी अलाइव सेल की सेल वॉल हो सकती है. ओके, so normally cell wall is permeable for both solvent as well as for solute, but cutaneous, after deposition, after thickening of cell wall, the permeability slowly get reduced. Okay, and totally change into impermeable form. थर्ड वन, दो चीजें आपके समझ में आएंगी, एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं. थर्ड वन, तीसरा जो है वो है बेटा सेमी परमिएबल.
कौन सा? सेमी परमिएबल ऑब्जेक्ट। सेमी परमिएबल को समझिए। अब आप यहाँ पर सेमी परमिएबल को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? कलर तीसरा चेंज करना पड़ेगा हमें। पहली बात तो ये है। नंबर 3, solvent. Try to understand. The movement of one particles or one place to another through a semi-permeable membrane can take place only the solvent particles. Okay, only movement of solvent particles can occur from one part to another through a object, through an object, and this object also known as सेमी परमिएबल। यानी कि दो चीजें होती है सॉल्वेंट सॉल्यूशन की, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इसको पास कर सकते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल इसको पास नहीं कर सकते। ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके उस नेचर को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सेमी परमिएबल। ओके, ओनली सॉल्वेंट particles can pass through it. ओके, एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल होगा सेल मेम्ब्रेन। ओके, ऑल काइंड ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है, सिर्फ किसको अलाउ कर दी है? सॉल्वेंट पार्टिकल्स। फोर्थ नंबर 4, वी कैन अंडरस्टैंड हियर selective permeable। यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो जरूरत पड़ने पर सॉल्वेंट को तो पास होने ही देती है, स्लोली जब इसको जरूरत होती है तो कुछ सिलेक्टेड सॉलिड पार्टिकल्स also can be passed through it. Okay, a specific kind of object which allow the movement of a solvent particle as well as some selected solid particle also can be passed through it, known as a सिलेक्टिव परमिएबल। सिलेक्टिव परमिएबल का एग्जाम्पल भी क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन ही होता है, लेकिन इसकी जरूरत होती तभी ये कराती है। सेल मेम्ब्रेन एंड टोनोप्लास्ट द मेम्ब्रेन ऑफ सेल वैक्यूल। ओके, ये दो चीज़ें होंगी, इन्हें क्या कहते हैं? सिलेक्टिव परमिएबल कहते हैं। वाटर मॉलिक्यूल यानी कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स को जाने ही देती है, कुछ रिक्वायर्ड जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो भी इसमें से मूवमेंट करे सकते हैं। ओके, सो दीज 4 कैटेगरीज आर फाउंड नोन एज परमिएबिलिटी, impermeability, okay, semi permeability and selective permeability. I have explained here the different kind of example. Okay, now I would like to explain about the solution, type of solution, because in the next video I will explain about the osmosis process. जब हम अगले वीडियो में ऑस्मोसिस प्रोसेस है उसके बारे में पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली ऑस्मोसिस को समझने से पहले हमें कुछ एक ऐसे सॉल्यूशन है उनके बारे में भी हमें समझ लेना चाहिए। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सॉल्यूशन, you know very well, solution is equals to solvent plus solute. Okay, solvent, you know very well, is found into more amount
and solute found into very less amount comparatively solvent particles. Okay, so there are three type of solution found. There are three type of solution found in the nature on the basis of comparison. किसकी बेसिस पर कंपैरिजन, किसी भी सॉल्यूशन को किसी दूसरे सॉल्यूशन के साथ कंपेयर करके ये हम बता सकते हैं कि वो कैसा है, किस टाइप का है. थ्री टाइप ऑफ सॉल्यूशन, थ्री काइंड्स, which is number 1 A, hypertonic solution. B, hypotonic solution. And third one is a isotonic solution. Okay, hypertonic, hypotonic and isotonic. Hyper means very high amount, hypo means less amount, iso means equal amount. किसके? सेकंड टाइप के सॉल्यूशन के. यानी कि हम यहाँ पर फिर से एक छोटा सा चैम्बर बना करके इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि ये दो सॉल्यूशन है. एक ये चैम्बर है और एक इसमें ये चैम्बर है. ओके, इट कैन बी सेल. ओके, इसमें एक सॉल्यूशन है किसी टाइप का. ओके, और इसमें भी एक सॉल्यूशन है. ठीक है. हम ये समझ सकते हैं इसमें भी क्या है, ये कि सॉल्यूशन है. अब यहां इन दोनों का हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं. ठीक है, यानी कि इस एक्सटर्नल सॉल्यूशन का और इस इंटरनल सॉल्यूशन का हम कंपैरिजन कर रहे हैं. यदि यहाँ सोल्यूट पार्टिकल ज़्यादा है, यहाँ सोल्यूट पार्टिकल ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा. यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की हम डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हाई अमाउंट ऑफ सोल्यूट. ओके, हाई अमाउंट ऑफ सोल्यूट देन अदर टाइप ऑफ सॉल्यूशन. बाहर वाला है, इसमें जो सोल्यूट पार्टिकल्स है वो ज़्यादा है, यानी कि वाटर की कंसेंट्रेशन लेस है इसकी. तो हाई अमाउंट ऑफ सोल्यूट होगा तो हम क्या कह सकते हैं इसको, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इज लेस, कम होगी. सोल्यूट ज़्यादा होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट वो कम होगी. बिल्कुल इससे जस्ट ऑपोजिट ये हो जाएगा. हाइपोटोनिक मीन्स presence of very less amount of solute particles and solute material, and this type of solution has very high amount of high concentration of solvent particles. Okay, तो हम इसमें क्या कहेंगे, high solvent less solute. Okay, and this when solvent and solute found equally similar amount. कैसे होते हैं, सिमिलर अमाउंट में होते हैं दोनों के, इसमें भी और इस बाहर वाले सॉल्यूशन में भी. तो इसमें क्या होगा,
दोनों की वाटर कंसंट्रेशन इक्वल होगी, दोनों के सॉलिड पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन भी इक्वल होगी. देयर इज नो एनी टाइप ऑफ डिफरेंस फाउंड बिटवीन बोथ टाइप ऑफ दिस सॉल्यूशन. ओके, दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशंस आर नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन. ओके, तो इस वीडियो में हम इतनी ही चीज़ें पढ़ेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो उसमें हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस, एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस एंड टाइप ऑफ ऑस्मोसिस. और ऑस्मोसिस को समझने के लिए बेटा हमें ये सब चीज़ें हैं वो पढ़नी बहुत ज़रूरी थी. परमिएबिलिटी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे और टाइप ऑफ सॉल्यूशन. सो मेक योरसेल्फ कंटिन्यू connected with us into new and new, more and more notification and YouTube videos. Okay, subscribe our channel. Surely you will get very good result. Okay, bye.